ये बात सही है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के नाते सबसे ज्यादा इंटरप्ट किरण रिजिजू ने किया है, मैं सहमत हूं, मगर ऐसा इरिस्पॉन्सिबल विरोध पक्ष भी कभी नहीं आया। देश को पता चलना चाहिए कि सदन कैसे चल रहा है। इस सदन के अंदर सर ये माइक भी अब एक अस्त्र बन गया है। ये माइक भी एक अस्त्र है, ये बिल्कुल, ये माइक भी एक अस्त्र है। जिस अस्त्र को यहाँ पे सुविधा के रूप से सत्ता पक्ष को दिया जाता है और विपक्ष को, विशेष रूप से एलओपी को, उनके न बोलने के लिए ये माइक उनको नहीं मिलता। अरे भाई बैठो ना, बैठ जाइए। पश्चिम बंगाल के किसानों के साथ अन्याय करने का पाप ममता बनर्जी वहां के मुख्यमंत्री ने किया है और इसके लिए वहां की जनता माफ नहीं करेगी। अरे ऐसी क्या घटिया राजनीति करते हो कि हम रेस भी करें और किसानों को ढंग से खाद पहुंचे, ये क्या गलती छुड़वाएंगे। हम नित नए रिकॉर्ड बनाते चले जाएंगे और ये बैल में रह के तख्तियां उठा के नारे लगाते रहेंगे। ये हाय हाय करते रहे, दुनिया वाह वाह कर रही है, वाह वाह कर रही है। हम दुखी हैं कि हमें आदरणीय ओम बिरला जी के खिलाफ इस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ रहा है। हम मजबूर हैं। जलने वाले जला करें। मैं आप सभी से एक बार निवेदन कर रही हूँ, ये आचरण आप लोगों का अच्छा नहीं है। पूरा देश देख रहा है आप लोगों का आचरण। प्लीज आप लोग अपने अपने स्थान पर विराजिए। विपक्ष जो तमाशा कर रहा है वो सारा देश देख रहा है और इसलिए जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। 50 से अधिक सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में खड़े हुए हैं। नियम 201(3) के अंतर्गत संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। 20 बार नेता विपक्ष को बार बार संयोजित तरीके से मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस, जो इतना महत्वपूर्ण चर्चा है, 20 बार उनको इंटरप्ट किया गया। देश को पता चलना चाहिए, देश को पता चलना चाहिए कि सदन कैसे चल रहा है। Sir, I move the following resolution and therefore resolve that he be removed from his office. क्या 38 साल बाद लोकसभा का इतिहास बदल जाएगा? क्या इतिहास में पहली बार लोकसभा स्पीकर को अपना पद छोड़ना होगा या फिर स्पीकर ओम बिरला के साथ भी वही होगा जो आज से 38 साल पहले बलराम जाखड़, 59 साल पहले हुकुम सिंह और 71 साल पहले लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर के साथ हुआ था? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 10 मार्च को ओम बिरला के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश हो गया। तो अब आगे क्या होगा? आजादी के बाद से अब तक कब कब लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया, तब उनके साथ क्या कुछ हुआ था और क्या लोकसभा स्पीकर के जैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को भी उनके पद से हटाने का प्रस्ताव आने वाला है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आपको आज के पार्लियामेंट स्ट्रीट में जानने को मिल जाएंगे। तलाशते जवाबों के बीच उठ खड़ा हुआ एक और सवाल है, सवाल कि देश में एलपीजी गैस को लेकर हो रही मारामारी कब खत्म होगी। इस पर विपक्ष के क्या सवाल हैं और सत्ता पक्ष इसे लेकर क्या दावे कर रही है। अलग अलग शहरों से विजुअल्स आ रहे हैं जिसमें लोग गैस एजेंसी के बाहर सिलेंडर लिए लाइन में खड़े दिख रहे हैं। तो जब मुद्दा इतना बड़ा है तो नीति नियंताओं ने इस पर सदन में क्या चर्चा की, आज के इस एपिसोड में यही जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबरगांव का संसद की कार्यवाही से जुड़ा खास शो पार्लियामेंट स्ट्रीट। पहले बात लोकसभा की करते हैं। 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो स्पीकर की कुर्सी पर संध्या राय नजर आई। उन्होंने प्रश्नकाल की शुरुआत की। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती प्रधानमंत्री धन धान्य योजना को लेकर सवाल करते हैं। सवाल के साथ ही विपक्षी दल के सांसदों ने नारेबाजी भी शुरू की। वोट चोर गद्दी छोड़ के साथ ही इलेक्शन कमीशन को बर्खास्त करने की भी नारेबाजी देखी गई। ये अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है, किसानों के सवाल है, गरीबों के सवाल है और मैं विपक्ष से आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि कम से कम किसानों के महत्वपूर्ण सवालों को चर्चा में आने दें। ये अलोकतांत्रिक है, ये किसानों के सवालों को जवाब नहीं देने दे रहे। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है।
नारेबाजी के बीच ही कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार की खेती, फसलों के उत्पादन और किसानों के हितों को लेकर सरकार के लेटेस्ट आंकड़े दिए और कांग्रेस की सरकार की आलोचना की। कैसे, आप खुद सुन लीजिए। माननीय सभापति महोदय, एक जमाना था जब इनकी सरकार हुआ करती थी और हमें PL 480 के अंतर्गत सड़ा लाल गेहूं खाना पड़ता था हिंदुस्तान को, जब यहाँ भेजा जाता था। लेकिन आज मुझे कहते हो खुशी है कि गेहूं के भंडार भरे हुए हैं, हमारे चावल के भंडार भरे हुए हैं, हमारे फूड मिनिस्टर यहाँ बैठे हुए हैं। उनकी चिंता ये है कि रखे का हम पैदा करते जाएंगे, प्रहलाद जी आप रखने का इंतजाम करते जाओ, कोई कमी नहीं रहेगी। और उत्पादन अगर आप देखें तो माननीय सभापति महोदय, देश ने 357 मिलियन टन खाद्यान्न के उत्पादन के साथ कृषि के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और सभापति महोदया, ये तो सुन नहीं पाएंगे, 15 करोड़ टन चावल का उत्पादन करके भारत चावल के उत्पादन में नंबर 1 हो गया है। चीन को दुनिया में नंबर 1, चीन को हमने पीछे छोड़ दिया। भारत है नंबर 1, न केवल गेहूं, न केवल चावल, बल्कि सरसों में, सोयाबीन में, मूंगफली में रिकॉर्ड उत्पादन में किया है। ये हाय हाय करते रहे, दुनिया वाह वाह कर रही है, वाह वाह कर रही है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वाह भारत के किसानों, मैं दोनों हाथ जोड़कर भारत के किसानों को प्रणाम करता हूँ। जलने वाले जला करें, लेकिन अब आप देखिए, इसलिए दालों की खपत लगातार बढ़ती जा रही है। और दालों में भी पहले उत्पादन था 19.25 मिलियन टन, अब बढ़ के हो गया 25.68 मिलियन टन। दालों का भी उत्पादन बढ़ रहा है। ये क्या गद्दी छुड़वाएंगे, हम नित नए रिकॉर्ड बनाते चले जाएंगे और ये बैल में रह के तख्तियां उठा के नारे लगाते रहेंगे। दुनिया देख रही है। दूध का उत्पादन 20 मिलियन टन से बढ़कर जब उनकी सरकार थी 229 मिलियन टन हो गया है। बधाई ललन सिंह जी आपको और आपके मंत्रालय को। और नीली क्रांति में भी अगर देखें, प्रश्नकाल में सवाल जवाब के बीच विपक्षी दल के सांसदों ने सदन के वेल में आकर प्रदर्शन किया। हाथों में प्लेकार्ड्स थे और नारे लग रहे थे। इस स्थिति को देखते हुए पीठासीन संध्या राय ने वही किया जो सदन की नई परंपरा बन चुकी है। माननीय सदस्यगण, कृपया आप अपने अपने स्थान पर विराजें। इतना महत्वपूर्ण विषय, किसानों से जुड़े हुए, ग्रामीण पंचायत से जुड़े हुए सारे विषय माननीय सदस्यगण पूछना चाह रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल जवाब चल रहे हैं, लेकिन आप लोग सदन को नहीं चलने दे रहे। यह आचरण आपका उचित नहीं है। आप सदन को चलने नहीं देना चाह रहे, प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाह रहे। सभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो स्पीकर की कुर्सी पर जगदम्बिका पाल नजर आए। उन्होंने बिहार के किशनगंज से कांग्रेस के सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का मौका दिया। I ask for leave of the House to move the following resolution. That this House, having taken into consideration the conduct of the Speaker of the House as regards disallowing the Leader of the Opposition and other opposition leaders to speak, making unwarranted allegations against women MPs belonging to the opposition, suspending opposition MPs for an entire session for raising issue of public concern and not rebuking ruling party members for making wholly objectionable and derogatory remarks against former PMs, feels he has ceased to maintain an impartial attitude towards the command of the necessary to command the confidence of all sections of the House. That in his partisan attitude he disregards the right of members of the House and makes pronouncements and gives ruling calculated to effect and undermine such rights. That he openly espouses the version of the
ruling party on all controversial matters, that all these acts constitute a serious danger to the proper functioning of this House and ventilating effectively the felt concern and grievances of the people, and therefore resolve that he be removed from his office. मोहम्मद जावेद की ओर से अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद सदन की कार्यवाही कौन संभालेगा, इसे लेकर सदन के अंदर नियमों का बखान भी देखा गया। सौगत राय, असदुद्दीन ओवैसी और केशरी वेणुगोपाल ने इस पर रूल्स ऑफ प्रोसीजर के नियम बताए। You have been appointed by the Speaker. I am of the opinion that you cannot sit over there and take up these proceedings. The House sense should be taken. You have majority. The House sense. One minute, sir. 1 minute. 1 minute, sir. Let me complete. Article 95, Article 96. You are quoting Rule 10. Rule 10 cannot overtake the article of the Constitution, sir. So that is why this government has created a constitutional mess. Let me complete, sir. Please. Let me complete. When a removal of Speaker's motion is taken up, it is very clear in Article 96, Speaker cannot sit in the chair. The actions of the Speaker also cannot be admitted by that point of time. You are appointed by the Speaker of the Lok Sabha. You are sitting there as the panel of chairman appointed by the Speaker of the Lok Sabha. Here, this is not our fault. Last 7 years, around 7 years, the government is not ready to appoint the Deputy Speaker itself. That is very big. Sir. कांग्रेस एमपी केसी वेणुगोपाल का कहना है कि सरकार ने पिछले कई सालों से डिप्टी स्पीकर नियुक्त नहीं किया है, जिससे संवैधानिक वैक्यूम बन गया है। उन्होंने आगे कहा कि सदन को एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए जो प्रस्ताव पर बहस के दौरान कार्यवाही की अध्यक्षता करेगा। हालांकि विपक्ष के इन सवालों पर सत्ता पक्ष की तरफ से निशिकांत दुबे ने नियमों की एक अलग ही परिभाषा पेश की। क्या आप खुद सुनिए। बड़े विद्वान आदमी हैं सर ओवैसी साहब। 95(2) क्या कहता है, ये पूरा पढ़े नहीं सर, पूरा मैं संविधान की बात करता हूं। बड़े विद्वान हैं, बैरिस्टर हैं, ये कह रहे हैं सर कि पीपुल द डिप्टी स्पीकर इफ ही हैज आल्सो एब्सेंट such person as may be determined by the rules of procedure of the house. Rules of the procedure of the house ये है सर, जो ये 10 कह रहा है। 10 ये कह रहा है कि जो भी उस चेयर पर बैठेगा जो हाउस ने पहले से डिसाइड कर रखा है, उसके पास स्पीकर का उतना ही अधिकार है। यही आर्टिकल 95(2) कह रहा है सर। अधिकार और नियमों की परिभाषा के बहस के बीच ही लोकसभा में विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। 50 से ज्यादा सांसदों ने पक्ष में वोट किया। इसके बाद पीठासीन ने प्रस्ताव पेश करने की परमिशन दे दी। अब इस प्रस्ताव पर 10 घंटे चर्चा चलेगी, ये भी बताया गया। जो माननीय सदस्य संकल्प प्रस्तुत करने के लिए अनुमति दिए जाने के पक्ष में हो, वो कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पचास से अधिक सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में खड़े हुए हैं। नियम 201(3) के अंतर्गत संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल को पेश करने के बाद सदन में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई को इस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए मौका दिया गया। उन्होंने पीठासीन पर ही आरोप लगाते हुए सवाल खड़ा किया कि स्पीकर की गैर मौजूदगी में स्पीकर की चेयर पर कौन बैठेगा? आप ही बैठेंगे, ये किसने तय किया? मैं ये पूछना चाहता हूं कि स्पीकर ने एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन बनाया, तो पैनल में कई चेयरपर्सन हैं। इस पैनल में कौन से चेयरपर्सन चेयर पर बैठेंगे, ये कैसे डिसाइड हुआ? ये कैसे डिसाइड हुआ सर? ये किसने डिसाइड किया सर? 96 मैं दोबारा पढ़ देता हूं, संविधान में लिखा है, द स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड व्हाइल अ रेजोल्यूशन for his removal from office is under consideration. मैं पूछना चाहता हूं, we are considering a resolution for the removal of the speaker from his office. How has it been decided that chairperson Honorable Jagdambika Pal ji will be sitting on the chair? How sir? How? Sir from the panel. How sir? How sir? इसके साथ ही उन्होंने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर दुख भी जाहिर किया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा।
किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ नहीं है और हम दुखी भी हैं। हमें विशेष रूप से कोई प्रसन्नता नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कोई उल्लास नहीं है इस रेजोल्यूशन को लाते वक्त, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से आदरणीय ओम बिरला जी सभी के साथ उनका व्यक्तिगत रिश्ता अच्छा है। इसीलिए हम दुखी हैं कि हमें आदरणीय ओम बिरला जी के खिलाफ इस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ रहा है। हम मजबूर हैं, लेकिन जहां पर हम खेद प्रकट करते हैं, जहां पर हम अफसोस प्रकट करते हैं, हमारा धर्म है कि इस संसद की मर्यादा को बचाना, और इस धर्म के अनुसार आज हम ये रेजोल्यूशन ला रहे हैं। रेजोल्यूशन हम लाए हैं जिसमें disallowing the leaders of the opposition and other opposition leaders to speak. सर, इसमें हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि फरवरी के महीने में जब आदरणीय नेता विपक्ष इस सदन के अंदर प्रेसिडेंट मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस, जब उस समय वो खड़े हुए बोलने के लिए, सर लगभग 20 बार उनको इंटरप्ट किया गया। 20 बार इनको इंटरप्ट किया गया, मैंने देखा है। 20 बार कहां से इंटरप्शन आया? जो स्पीच में जब अगर पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्ट तो नेता विपक्ष के बोलते हुए 20 बार उनके बीच में इंटरवेंशंस आते हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय के, पैनल ऑफ चेयरपर्सन, उस समय जो चेयरपर्सन होते हैं, सीनियर मेंबर्स ऑफ ट्रेजरी बेंचेस, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। 20 बार नेता विपक्ष को बार बार संयोजित तरीके से मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस, जो इतना महत्वपूर्ण चर्चा है, 20 बार उनको इंटरप्ट किया गया। किस कारण से, किस उद्देश्य से? बस इतना ही कि नेता विपक्ष ये बात कहना चाहते थे कि जिस समय भारत के सेना को अपने देश की मुखिया की जरूरत थी, तो देश के मुखिया ने कहा जो भी उचित लगता है कर लो। गौरव गोगोई के आरोपों पर पीठासीन ने बार बार सफाई भी दी और उन्हें टोका भी, लेकिन इसके बाद भी गौरव गोगोई लगातार सरकार पर पूर्व आर्मी चीफ एम नरवणे की किताब का जिक्र कर हमला करते रहे। इसके बाद पीठासीन जगदंबिका पाल ने इस आश्वासन के साथ सभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया कि उन्हें दोबारा से बोलने का मौका दिया जाएगा। एक फॉर्मर चीफ के बात को हम इतने आसानी से उसको परे कर देंगे क्योंकि उनका लिखा हुआ किताब खाली प्रकाशित नहीं हुआ? क्या उनके कहने की जो बातें हैं, क्या वो खोखला हो जाते हैं? क्या वो बातें कह रहे हैं, क्या वो मूल्यहीन हो जाते हैं? क्या उनका कोई अर्थ नहीं? क्या उनका कोई तर्क नहीं? क्या वो झूठ बोल रहे हैं? क्या ये सरकार कहना चाहती है कि नरवणे जी झूठ बोल रहे हैं जब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से ये आवाज आई कि जो भी उचित है वो कर लो? आप आज क्या बोल रहे हैं? ये फिर आप नहीं, पब्लिश नहीं तो इसका मतलब है कि वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, और जब पब्लिश नहीं तो पब्लिक डोमेन नहीं है, और पब्लिक डोमेन में नहीं है तो आप इसको सदन में कैसे उठाएंगे? सदन में कैसे उठाएंगे? सर, ये जो किताब की बात है, जहां तक मेरी जानकारी, नॉट पब्लिश्ड इन इंडिया। आपका भाषण कंटिन्यू रहेगा। लंच के लिए हम ब्रेक करते हैं। ये सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित करते हैं। 2 बजे जब सभा की कार्यवाही दोबारा से शुरू हुई तो गौरव गोगोई ने एक बार फिर से एलओपी राहुल गांधी को न बोलने देने का मुद्दा उठाया। बताया कि वो किन मुद्दों पर बात करना चाहते थे जब उन्हें सत्ता पक्ष के मंत्रियों और स्पीकर ओम बिरला ने बोलने से रोका था। साथ ही 4 फरवरी की उस घटना का भी जिक्र किया जब स्पीकर ओम बिरला ने सदन में पीएम मोदी को बोलने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि पीएम मोदी अगर सदन में आते हैं तो उन पर हमला हो सकता था। अध्यक्ष महोदय जिनके खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव आया, ओम बिरला जी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जब प्रधानमंत्री के समय आया था कि वो अपनी बात रखें, ऑनरेबल स्पीकर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओम बिरला advised Prime Minister Narendra Modi not to come to the House for the motion of thanks reply, claiming credible information that certain women MPs
intend to surround the Prime Minister's chair and create an unexpected situation. Shameful, sir. Shameful, sir. Shame, shame, shame. Shame, 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 sir. Shame, 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 sir. Shame, 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 sir. गौरव गोगोई के आरोपों पर जवाब देने के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू खड़े हुए और दावा किया कि कांग्रेस पार्टी के ही कई सांसदों ने यह स्वीकार किया है कि वो स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाना चाहते थे, लेकिन राजनीति के दबाव में उन्हें यह सब कुछ करना पड़ा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मुझे मालूम है कई सदस्य ऐसे हैं, चाहे कांग्रेस के भी हो, चाहे बीच में बैठने वाला हो, कहीं ना कहीं मन से दुखी है। और मैं तो छोटे राजनीति नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कम से कम 50 से ज्यादा सांसद विपक्षी दल के लोग मुझसे मिले हैं और कहा है कि हम ओम बिरला जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में हम सहमत नहीं है, लेकिन हम राजनीति से मजबूर हैं। कांग्रेस ने जो जिद पकड़ा है हम लोग मजबूरी से कर रहे हैं। मैं किसी का नाम लेकर के मैं यहाँ किसी के राजनीति में कोई छवि को खराब करने के लिए मैं बिल्कुल प्रयास नहीं करूंगा, लेकिन जो सच्चाई है मैं गवाह हूँ। और आप लोग भी एक दूसरे को बातचीत करके आपको भी पता लग जाएगा कि ये अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला जी का खिलाफ में ला करके आप लोगों ने कितना गलत काम किया है। स्पीकर के बारे में बात करते हैं तो हमको बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए, और जो वाक्य बाकी लोग तो अभी बोलेंगे ही। आज माननीय उपनेता गौरव जी ने जो बोला, मुझे लगता है कि वो भी रात को जाकर के सोचेंगे मैंने ऐसा शब्दों का प्रयोग क्यों किया है। क्योंकि सर आप मुझे एक उदाहरण बताइए, जब से भारत आजादी हुए हैं एक लोकसभा स्पीकर का नाम मुझे बताइए जो सरकार का खिलाफ बयान देते हो और सदन में सरकार का बिजनेस के खिलाफ काम करते हैं और विपक्ष जो रेजुलेशन आता है उसको समर्थन करते हैं। आप एक लोकसभा स्पीकर का नाम बताइए। व्यवस्था बनाया हुआ है, स्पीकर संचालन करते हैं, सेंस ऑफ द हाउस मिलकर हम लोग यहाँ में तय करते हैं। मैं आपका बिहाफ में बिजनेस रखता हूं, लेकिन स्पीकर सबका है। तो आप स्पीकर को सरकार का स्पीकर बोलना, सरकार के माध्यम से स्पीकर का नॉमिनेशन जरूर हुए हैं, लेकिन आप कहते हैं कि स्पीकर सरकारी भाषा बोलते हैं। आप इस तरह का जब इल्जाम लगाते हैं स्पीकर के बारे में, आप सोच के देखना चाहिए। हमारा तो कितना स्पीकर हुए हैं जिसको हमने समर्थन करके जो इलेक्टेड हुए हैं, ज्यादातर स्पीकर आपके ही पार्टी से रहे हैं। इसके साथ ही संसदीय कार्य मंत्री ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के नाम दर्ज कई कीर्तिमान भी गिनवाए। कौन से, आप खुद देख लीजिए। मैटर जो 0 आवर में जितने रेस हुए हैं, इतने सालों का रिकॉर्ड हमने देखा है। हाईएस्ट 0 आवर में मैटर ओम बिरला जी के समय में सदस्यों को मौका दिया गया है। रूल 377 आज तक इतिहास में सबसे ज्यादा रूल 377 ओम बिरला जी के समय में सदस्यों को मौका दिया गया है। मैटर्स अंदर पब्लिक इंटरेस्ट का अर्जेंट मैटर्स कोई भी रेज करना है, चाहे स्पेशल मेंशन हो, हाईएस्ट नंबर ओम बिरला जी ने इस सदन के सदस्यों को मौका दिया गया है। बाकी जितना आप लोगों का जो संसद के अंदर के बाहर में भी आपने देखा होगा, पार्लियामेंट को पूरा डिजिटल बनाने में, पेपरलेस फंक्शनिंग करने में, ई नोटिस, ई बुलेटिन, ई रिपोर्ट, ई ऑफिस, ये पार्लियामेंट को पेपरलेस बनाया पूरा ओम बिरला जी का अध्यक्षता में। मेंबर्स का पोर्टल बनाया गया। उस समय हम लोग भाषण देने के बाद 2 दिन लगता था मेरा भाषण का कॉपी टेलीविजन से निकालने के लिए। अभी हर सदस्य भाषण देता है, तुरंत आपको सोशल मीडिया के लिए आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप बता सकते हैं कि मैंने ये बात उठाया है, वीडियो आपको अवेलेबल कर देते हैं। हर मेंबर को अपना सुविधा, हर मेंबर को काम करने के लिए जो मदद ओम बिरला जी ने किया है, आज आप लोग अविश्वास प्रस्ताव जरूर आया है, लेकिन इतिहास गवाह है हर मेंबर ओम बिरला जी को हमेशा हमेशा धन्यवाद देते रहेगा। मेंबर लोगों के लिए जो ओम बिरला
बिरला जी ने काम किया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के आंकड़ों के जवाब के तौर पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी कुछ आंकड़े रखे। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ पेश किए गए रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल पर अपना समर्थन दिया और नंबर्स बताकर दावा किया कि ओम बिरला के स्पीकर रहते हुए सबसे ज्यादा सांसदों को सस्पेंड किया गया और सभी विपक्षी पार्टी के सांसद थे। ये तर्क देकर उन्होंने ओम बिरला पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। Birla ji ordered the largest mass suspension in the history of Indian Parliament, suspending 100 opposition MPs. This one episode alone accounted for over 40% of all Lok Sabha suspensions since 2004. In the last 20 years, in one day, he suspended 40% of the total. And why did he do this? What was our grave error? We wanted a statement from the government on the breach of the parliamentary security. Was this not a matter of national importance? You tell us. Let this be a fair and neutral debate. This incident was not a one-off moment for the Speaker. Between 2004 and today, 245 suspension actions were recorded in the Lok Sabha, and half of this total, 120 suspensions, were done by Birla ji alone. And that's not all. He's the only speaker who has suspended only opposition MPs. 100% of these 120, 112 in the 17th Lok Sabha, and 8 अरे आप बताना बंद कीजिए मार्शल साहब, वो चेयर पे बैठे हैं आप नहीं, वो बैठे हैं चेयर पे आप नहीं, आप बताना बंद कीजिए माइक पे। 120 suspensions have been done by Birla ji alone. And they were all Lok Sabha, they were all members of the opposition. महुआ मोइत्रा के बाद इस रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल पर सत्ता और विपक्ष के सांसदों का समर्थन और विरोध में स्पीच चलता रहा। 10 घंटे तक चर्चा होनी है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि संसद के इतिहास में इससे पहले भी 3 बार लोकसभा स्पीकर को पद से हटाने का प्रस्ताव लाया जा चुका है। पहला किस्सा साल 1954 का है। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तब लोकसभा के पहले स्पीकर जी.बी. मावलंकर के खिलाफ 18 दिसंबर को अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। विपक्ष में बैठी कम्युनिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा के सदस्यों ने यह प्रस्ताव लाते हुए आरोप लगाया था कि जी.बी. मावलंकर ने अजर्नमेंट मोशन और सवालों की अनुमति देने में निष्पक्षता नहीं बरती, साथ ही बतौर स्पीकर सदन के सभी पक्षों का भरोसा बनाए रखने में असफल रहे। हालांकि ये आरोप थे जो सिद्ध नहीं हुए और ये प्रस्ताव सदन में पारित नहीं हो सका और लगभग 2 घंटे की बहस के बाद प्रस्ताव सदन ने खारिज कर दिया। ये भारतीय संसद के इतिहास में स्पीकर के खिलाफ पहला प्रस्ताव था। दूसरा किस्सा साल 1966 का है। तब भी केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और पीएम की कुर्सी पर थी इंदिरा गांधी। लोकसभा स्पीकर के पद पर तब थे सरदार हुकम सिंह। उस वक्त भी विपक्षी पार्टी ने स्पीकर के फैसलों को लेकर असहमति जताई थी और पक्षपात करने के आरोप लगाए थे। आरोप भी लगे और प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए सदन में कार्यवाही भी हुई, लेकिन इन प्रस्तावों को आगे बढ़ाने के लिए एक नियम है। नियम ये कि सदन में इस प्रस्ताव पर चर्चा तभी होगी जब सदन में कम से कम 50 सांसदों का इस प्रस्ताव पर समर्थन हो। समाजवादी नेता मधु लिमये ने प्रस्ताव तो पेश किया था, लेकिन उन्हें संसद में 50 सांसदों का समर्थन नहीं मिला, जिस वजह से यह प्रस्ताव चर्चा से पहले ही खत्म हो गया। अविश्वास प्रस्ताव का तीसरा किस्सा है साल 1987 का। तब भी देश में कांग्रेस की सरकार थी और इस बार पीएम की कुर्सी पर राजीव गांधी थे। उन दिनों सीपीआईएम सांसद सोमनाथ चटर्जी की अगुवाई में विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि स्पीकर की कुर्सी पर बैठे बलराम जाखड़ ने सदन की कार्यवाही में निष्पक्षता नहीं बरती। आरोपों पर एक अविश्वास प्रस्ताव सदन में पेश किया गया और इस पर चर्चा भी हुई, लेकिन इसके बाद इस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया गया। मतलब 3 बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन ना तो कभी यह पारित हुआ, ना ही कभी किसी लोकसभा के स्पीकर को अपने पद से हटाया गया। अब 38 साल बाद 10 मार्च 2026 को चौथी बार लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ यह प्रस्ताव पेश हुआ। चूंकि इस बार सदन में उपाध्यक्ष के पद पर कोई नहीं है, तो पीठासीन जगदंबिका पाल ने इस प्रस्ताव को पेश कराया। अब इस पर 10 घंटे की चर्चा होगी और अगर इस प्रस्ताव पर साधारण बहुमत माने सभी सांसदों में से 2/3 सांसदों का समर्थन मिल गया तो इसे पास कर दिया जाएगा। खैर, आज तो इस सदन में इस विषय पर चर्चा हुई, लेकिन 10 घंटे की चर्चा के बाद ही पता चलेगा कि क्या ओम बिरला लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर बैठेंगे या नहीं।
क्या लोकसभा का इतिहास बरकरार रहेगा या फिर बदल जाएगा? क्या होंगे इन सवालों के जवाब? पार्लियामेंट स्ट्रीट के आने वाले अंकों में आपको मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आज लोकसभा की पूरी चर्चा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव के नाम रहा, लेकिन एक और प्रस्ताव की चर्चा भी खबरों में रही। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि तृणमूल कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात कही है और इसे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने समर्थन देने की भी बात कही। द हिंदू की रिपोर्ट में शोभना के नायर सोर्सेस के हवाले लिखती हैं कि इंडिया गठबंधन की पार्टियां आने वाले दिनों में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही हैं। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस की डिप्टी लीडर शताब्दी रॉय ने इस मुद्दे को इंडिया गठबंधन की बैठक में उठाया। रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में शताब्दी रॉय ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 6 मार्च से विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष संशोधन के नाम पर कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए। खैर, ये अभी सूत्रों के हवाले से आई खबर है, लेकिन ऐसा होगा या नहीं, आने वाले दिनों में ये मामला साफ हो जाएगा। अब चलते हैं राज्यसभा की ओर। लोकसभा के लिए आज का दिन हंगामेदार रहा और इसके उलट राज्यसभा में हमें शांति दिखी। लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने बंगाल में एसआईआर को लेकर उठे बवाल पर सवाल किया। लीडर ऑफ हाउस जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य और किसानों के साथ कर्मचारियों के मिनिमम वेजेस को लेकर भी चर्चा की। अलग अलग राज्यों से आने वाले मनोनीत सांसदों ने अपने अपने इलाके के मुद्दे उठाए, लेकिन देश के आज के सबसे ज्वलंत मुद्दे एलपीजी गैस की अनअवेलेबिलिटी और उसके चलते हो रही मारामारी पर कोई चर्चा नहीं देखी गई। दोनों ही सदनों में एलपीजी की समस्या पर कोई बात नहीं हुई। दिलचस्प यह है कि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने फरवरी में उठे एम नरवणे की किताब पर तो चर्चा की, लेकिन एलपीजी का मुद्दा जो हर घर से जुड़ा है उस पर बहस छेड़ना या ये मुद्दा उठाना मुनासिब नहीं समझा। एलपीजी को लेकर मुसीबत आन पड़ी है, उसे आप समझना चाहते हैं तो खबरगांव पर हमने अलग रिपोर्ट किया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन आप हमें अभी ये जरूर बताकर जाइए कि आपको भी ऐसी उम्मीद थी क्या कि आज सदन में चर्चा होगी और एलपीजी का जिक्र हुए बिना ही पूरी की पूरी चर्चा खत्म हो जाएगी। अब 11 मार्च का इंतजार आप भी कीजिए, हम भी कर रहे हैं। देखते हैं कि संसद में एलपीजी से उठा धुआं कब तक पहुंचता है। पार्लियामेंट स्ट्रीट के आज के इस अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे मेरे साथी आनंद है। आप देखते रहिए खबरगांव।